शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। राम नारायण राम 3 शब्दों से बना एक ऐसा कार्यक्रम जिस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में बदलाव आ जाता है। अगर आपके जीवन को जीने का आपको सही तरीका समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप जी तो रहे हैं लेकिन आप अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते का अंत क्या है, क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे या फिर मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे। अगर इस तरह की कोई भी समस्या, कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है तो एकमात्र ये ऐसा कार्यक्रम है जो आप सभी के सामने मैं लेकर आती हूं, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू कर रही हूं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर प्रेसिडेंट, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम हमेशा से जब भी मैं आपके साथ प्रोग्राम्स करती हूँ तो आप कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो सिर्फ मेडिटेशन है। मतलब आपका टारगेट, आपका सब कुछ मेडिटेशन ही है और मेडिटेशन से आपको सब चीज़ों का सल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इंसान के जीवन में तो अलग अलग मल्टीपल तरीके की परेशानियाँ होती हैं। तो क्या मेडिटेशन से सब खत्म हो सकता है? मल्टीप्लाई हो, ट्रिपल मल्टीप्लाई हो, कोई भी समस्या हो, इंसान को समस्या सब मैनमेड है। हम लोग खुद का दुश्मन है, समझे। और मेडिटेशन क्यों जरूरत है? आप बोलिए, ऑस्ट्रेलिया में जो गाय का काऊ का और जो डेयरी फार्म है, हाँ, उसमें भी म्यूजिक चलता है, म्यूजिक चलता है। तो गाना किसको अच्छा नहीं लगता? चाहे पेड़ हो, चाहे जंतु जानवर हो, गाना एक प्राइमरी साउंड एनर्जी है। जो साउंड एनर्जी हमको सब कुछ भरपूर कर सकता है। सभी बीमारी दूर हो सकता है, सभी अंधेरा दूर हो सकता है, सभी समस्या दूर हो सकता है, सब कुछ हमको अब सब मिल सकता है अगर हमारा मेडिटेशन से हमारा सबका शरीर का अंदर, बदन का अंदर, दिल का अंदर जो 50,000 करोड़ आत्मा है, इसको पहले जिंदा रखना चाहिए। एक विश्व ब्रह्मांड एक बीज है, इसमें सब कुछ समा हुआ है। यहाँ से सब कुछ मिल सकता है थ्रू मेडिटेशन। देखिए, जो करने से घटता नहीं है, जो करने से समय बर्बाद नहीं होता है, पैसा बर्बाद नहीं होता है, बीमारी छूट जाता है। बीमारी बोलते हैं बाय बाय टाटा, परेशानी बोलते हैं बाय बाय टाटा, अंधेरा दूर हो जाता है, उजाला ही उजाला होता है, आनंद ही आनंद होता है। करके तो देखो ना भाई, 7 दिन 10 दिन करने से तो किसी का खर्चा नहीं होता है, किसी का मेहनत नहीं होता है, किसी का समय बर्बाद नहीं होता है। समय का कीमत तब पता चलेगा जो बंदा मेडिटेशन करेगा। समय क्या चीज है, साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, साउंड एनर्जी क्या है। धनी का धनी बनना चाहिए, धन का धनी नहीं, ध्वनि का ध्वनि, धनी का ध्वनि, धन का धनी नहीं चाहिए। समझ गया जी? इसलिए सबको बताओ भाई। हाँ, तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक बीज से अगर एक पेड़ बनता है, उस पेड़ में हजारों फल लगते हैं, फिर उस बीज से फिर और हजारों लाखों करोड़ों पेड़ बनते हैं। अनकाउंटिंग फल पेड़ हो जाएगा। अनकाउंटिंग, ये एक फल की बात है, ऐसे हजारों फूल हैं जो भी है।
तो ये जो बीज क्या है, बीज मंत्र जो है हमारा राम नारायण राम, वो एक जो है सब कुछ इसी में समाया हुआ है, इसी वो में पूरा A to Z ब्रह्मांड है, हाँ, सार्वजनीन है, विश्वजनीन है, जो जी। कुछ है, जो कुछ को हमको पता नहीं होगा, सब कुछ एग्जिस्टिंग है, उसका अंदर समा हुआ है। बिल्कुल, जो हमें पता है या जो हमें नहीं पता है, जो भी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है, सब इस बीज मंत्र में है, राम उसमें नारायण ईश्वर राम। भी है, अल्लाह भी है, गॉड भी है, हम भी है, जी। हमारा पापा भी है, सब उसमें थे। जी बिल्कुल। तो ये बीज मंत्र एक टोटलिटी है, तो इसीलिए राम नारायण राम का जाप करने से तो हमें कहीं और भागने दौड़ने की या किसी और आश्रय की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ हमें किसी पर्टिकुलर धर्म को मानना है, कोई ज़रूरत नहीं। और ये धर्म है क्या, मैन मेड धर्म है। हर चीज हर इंसान का अंदर है, जी। किसी के पास हाथ फैलने का जरूरत नहीं है, जी किसी से मांगना की जरूरत नहीं है, खुद से मांगो ना। बिल्कुल अरे हम और आसमान और विश्व भूमंडल तो एक ही है, बिल्कुल। तो इसलिए जो कुछ है आसमान में, विश्व ब्रह्मांड में, वो तो शरीर में है, देवमंडल में है। बस उसको पहचानना है और उसको काम में लाना है, बस तो उसका एक ही खुद सबसे को पहचानो, खुद को विश्वास करो, खुद को पूजा करो, किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जैसे हम एक चलता फिरता मंदिर है, ये जो इतने भी बात धर्म करने है, वाला मंदिर है, कर्म जवाब करने वाला देता मंदिर है, है, जवाब देता है। देने वाला मंदिर है। जी। तो ये जो इतने लोग, हम लोग अपना इतना टाइम इतना पैसा वेस्ट करके मंदिरों में भागते हैं, और किसने कह दिया कि हजारों तो सीढ़ियां, मंदिर क्यों कहती है, गुरुद्वारा बोलो, जो भी चर्च बोलो, For- मस्जिद बोलो, सभी ये जो कुछ। मस्जिद में और मंदिर में शंकर ये क्या बोलता है, हनुमान चालीसा होता है, तो वो हनुमान अभी कहाँ है, अभी क्यों दिखाई नहीं देता है? और हनुमान अगर सूरज को फ्रूट समझ के, फल समझ के निगल गया, खा लिया था। फिर बगल में दबा के रख दिया था, तो धरती से सूरज 13 लाख कोटि गुण बड़ा है, उनको जितना जानकारी है। हाँ तो सूरज को खा लिया, तो सूरज चंद्रमा हनुमान जी कितना बड़ा है, तो हनुमान कहाँ है? ये तो धर्म का गप का बात है ना, बिल्कुल, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, सब मैन मेड है, झूठा है, आपीन है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है जो जिसके पीछे इसका हम भाग रहे हैं। सब भाग रहा है। अगर राम भगवान है, राम का 2 बेटा है ना, हाँ, तो उनका मंदिर कहाँ है, मठ कहाँ है? लव कुश। लेकिन हनुमान मंदिर तो गली गली में बन गया, तो राम का बेटा दोनों कहाँ चला गया? भगवान का बेटा तो भगवान होना चाहिए, राजा का बेटा राजा होता है, राजा का कौन राजकन्या होता है। तो हनुमान के घर घर में मंदिर बन गया, और राम का बेटा लव कुश। लव कुश, उनका कोई भी एक भी मंदिर नहीं है। नहीं, ऐसे देखा जाए तो हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं, राम के कम है, हाँ। गिने चुने होंगे, तो ये लॉजिक कुछ नहीं, एक तो मंदिर बनाया सब कहने से, राम मंदिर। क्या राम मंदिर बनाया, श्री राम नरेंद्रनाथ दामोदर मोदी, हाँ इतना बड़ा नाम है, हमको याद ही नहीं रहता है। तो नरेंद्रनाथ दामोदर मोदी को मालूम है वो अगला जीवन में श्री राम थे? पिछला जन्म में मेरा पहले बात उनका पास जाता ही नहीं, जरूर जाता होगा। उसको टाइम नहीं है। नहीं, हमारा ड्यूटी हम तो करते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट कहते हैं, ये जो मैन मेड धर्म है, इससे अपनी आस्था जो हमारे बना रखी है हम लोगों ने, ये भी जाते जाते जाएगी। इतना आसान नहीं है पूरे सब चीज़ों को बदल डाल, लेकिन कोशिश करेंगे, पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे तभी तो हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये इनके साथ हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और जिस विश्वास के साथ हमारी आस्था जुड़ी रहती है उसको चैलेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, पर नामुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम लॉजिक देखें, जहाँ हम समझते हैं कि जितनी मंदिर, जो भी मंदिर मस्जिद जो भी हो, उसकी यात्रा जितनी कठिन होगी उतना हमें पुण्य मिलेगा। ये किसने बताया? ये एक प्रोपेगेंडा है। जैसे हम ऐड नहीं देखते, ये साबुन लगा लो, ये शैम्पू लगा लो, जिसकी जो ऐड चल गई तो चल गई, वो नाम बिक जाता है। जो विज्ञापन देते हैं टीवी मीडिया में, सब बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी है, ये लोग को कितना पैसा चाहिए? शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, मरने के बाद उस पैसा कहाँ लेके जाएगा?
ये तो काम है, करते हैं वो लोग। नहीं नहीं, जो वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, लगातार यूज नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, वो ऐड क्यों देते हो? ये सब फालतू काम क्यों करते हो वो लोग? इतना पैसा मिला, इतना कुछ जानकारी है, इतना विद्या है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, वो क्यों करेगा? अमिताभ बच्चन को शाहरुख खान को क्या जरूरत है? सौरभ मुखर्जी का क्या क्रिकेटर का कैप्टन था ना, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली, वो क्या है? क्यों करते हो? बेटी तो एक ही है, उनका बच्चा एक ही है। वो आखा दुनिया में 800 करोड़ बंदा है, उनका बेटी बेटा नहीं है, एक परिवार नहीं है। तो इसलिए इस चिंतन को गलत रास्ते में मत ले जाओ। जो विवेक कहती है, विवेक बताता है, विवेक हमको समझाता है, विवेक ही हमारा अल्लाह खुदा गॉड है, विवेक ही राम नाम है, विवेक ही हमारा महामंत्री है, हम विवेक का राजा है। तो राजा अगर विवेक का बात नहीं सुनेगा, महामंत्री का बात नहीं सुनेगा, राजा अगर 50,000 करोड़ सोल्जर को नहीं खिलाएगा जी, तो राजा तो कीमत ही नहीं है। विदाउट सोल्जर राजा का कौन, राजा किसने कहेगा ये राजा है? राजा का सोल्जर है तब तो राजा है। जी। तो यही है कि जैसे आपने पूछा कि मेडिटेशन के बारे में, तो मेडिटेशन का यही है कि राम नारायण राम पूरा संपूर्ण है, ये पूर्णता है बिल्कुल। तो इसका अगर जाप करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आने ही आने हैं। और रही बात भगवान में आस्था की, भगवान आप आस्था उस पर रखो कि जो आपको अब क्यों भगवान feel को कर आस्था सके। रखेगा, अल्लाह को आस्था रखेगा, जरूरत क्या है? मेरे पर मेरा कोई कीमत नहीं है, हर वही तो। इंसान का पास कीमत नहीं है। बिल्कुल। तब तो इंसान खुद ही एक चलता फिरता आप बताइए ना, जैसे आप हो, आप में किस चीज़ की कमी है? हमारे अंदर हर चीज़ की शक्ति है। जैसे योगाभ्यास से यहाँ बैठे बैठे इंसान ज़मीन से ऊपर उठ जाता है, वो क्या है, उसका पूरा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है उसके अंदर, तभी कर पाते हैं। तो लेकिन इसी डेडिकेशन से अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको किसी भी मैनमेड चीज़ की ज़रूरत नहीं जैसा पड़ेगी। पानी को हीट देने से वो हवा वेपर होते। वेपर होके निकल जाता है। जी बिल्कुल। तो शरीर को, मन को अगर हीट देंगे, खाना देंगे, तो वो अलग अलग रूप से हमको सप्लाई देगा। बिल्कुल। तो ये जो हमारे अंदर इसमें इरा, पिंगुला, सुसुना जैसा है, मूलाधार से सहस्र है, मूलाधार सतेश्वर मणिपुर अनाथ विशुद्ध सहस्र है, अनिमा, लोहिमा, गोरिमा और भी बहुत कुछ है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये तो जैसा दूध को मंथन करने से अलग अलग मक्खन मिलता है, पनीर मिलता है, दही मिलता है, काट मिलता है, हर चीज़ मिलता है, खीर मिलता है, संदेश रसगुल्ला मिलता है, हर लाखों चीज़ बना सकता है दूध से, पनीर से। जी असली में तो दूध है। जी तो बिल्कुल। इसलिए शरीर हमारा इतना कीमती चीज है, इतना वैल्यूबल है। ये शरीर जब तक है हमारा राजा है। अगर शरीर नहीं है तो बॉडी है, बॉडी है तो शमशान घाट में लेके जाना है, नहीं तो मिट्टी के अंदर दफन करने का है। शरीर है तो हम राजा है, बिल्कुल। शरीर नहीं है तो बेकार है। पछतावा ही पछतावा, पछतावा ही पछतावा। जो गलती करेगा वो गलती का विचार खुद को करना पड़ेगा मरने जी का बाद। बिल्कुल। ऊपर में मरने का बाद हमारा विचार कोई करने वाला नहीं है। यहाँ तो मरने का बाद कोई किसी का नहीं है, फिर वहां जाके भी देखेगा कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना काम में बिजी है। जैसा जंगल में बच्चा भटक जाता है तो क्या होता है, कितना रोता है, मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाता है बच्चा। तो मरने के बाद तो हम सबका बच्चा है, इतना बड़ा विशाल आसमान है उनका, उस हिसाब से हम कितना छोटा है। जी तो हम क्या करेंगे, कोई हमारा अपनापन नहीं है। यहाँ तो कितना अपनापन थे, माँ बाबा बेटा बेटी पापाटी, कितना कुछ दादागिरी हम किया। वहाँ तो तब वैल्यूलेस। तो वैल्यूलेस को वैल्यू बनाना चाहिए। यहाँ से जब तक शरीर है तब तक कुछ चिंतन मनन करके, अच्छा कर्म को एक्सरसाइज करके। अच्छा कर्म कोई इंसान नहीं करते, हमारा माइंड हमारा कर्म करता है। हम मन के बोलेगा चलो बेटा आज चोरी करने जाएंगे, मन हमको लेके जाएगा, चोरी करके ला के देगा। मन बोलेगा फिर बोलो क्या काम है, मन को तो काम चाहिए, शरीर के काम नहीं चाहिए।
अरे कौन खाता है, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, दिखाओ भाई। हम हमारा आँख देखता है, हम किसी को दिखा नहीं सकेगा। हम सुनता है, हम बात करता है, हम खाता है, हम समझता है, बुरा अच्छा सब समझता है, वो विवेक है, समझदारी तो लेके हम पैदा हुआ। तो कोई दिखा नहीं सकेगा। आँख को काट के डॉक्टर अगर हमारा आँख को काट के टेबल के ऊपर रख देगा, आँख देखेगा, कान बात करेगा, जीवा खाना खा सकेगा, हम हमारा समझदारी रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। तो इसलिए जब तक शरीर है, हमारा पूरा ऑर्गन है, तब हम हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो आपने इस कार्यक्रम को देखा, इस कार्यक्रम को देखकर उम्मीद करूंगी कि बहुत कुछ सीखे और समझे होंगे। देखिए, प्रेसिडेंट हमेशा अपनी बातों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन करने से आप प्रेसिडेंट को कुछ नहीं देंगे। आप खुद सोचिए, मेडिटेशन आपको करना है, ध्यान आप लगाएंगे, इससे प्रेसिडेंट को कोई लाभ नहीं होगा, ये लाभ भी आप ही को होगा। लेकिन प्रेसिडेंट हमेशा सिर्फ आपको करते हैं, आपको कहते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो इससे आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में ही बदलाव आएगा। आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर संतान दल से जुड़ी हुई पाना चाहते हैं तो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर संतान दल से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको मिलेगी। QR कोड हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, आप सिर्फ 1 रुपया देकर संतान दल के मेंबर बन सकते हैं और ये जीवन भर के लिए आप मेंबर बन जाएंगे, यानी कि इसके बाद आपको और कुछ नहीं देना है। सोचिए, संतान दल कोई छोटा मोटा दल नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा दल है जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देता है, आपको नई दिशा देता है कि आपको जीवन में क्या करना है। अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप निसंकोच हमें कॉल कर सकते हैं नंबर्स पर और बात कर सकते हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राम नारायण। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।